I've been asked to talk about cashless Pakistan, और अभी I was hearing I think the last rapid fire question जो सिद्रा पूछ रही थी कि what could be one decision for purchase. One could also be the means to pay, and that's what we're going to talk about. And if you are a startup, listen even more carefully, because you may be able to find some ideas from here as to where the country is going. And you might be able to find some use cases to solve as a fintech or a startup. So, हमारे मुल्क में आप सब लोग आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे, the Prime Minister himself is driving this cashless economy initiative, और जिसके पीछे उनकी एडवाइजरी कमेटी में कुछ मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी मौजूद हैं. और कभी आप QR के बारे में सुनते होंगे, कभी आप बिल्स के बारे में सुनते होंगे, कभी आप मर्चेंट एक्विजिशन के बारे में सुनते होंगे. सो आई विल ट्राई एंड ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड मेक सेंस एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एंड वेयर वी फील the next 5 years will be heading in terms of the economy of this country. So देखिए, पाकिस्तान में ना 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व किया जा रहा है इस वक्त. एक है एक वेरी हाई कैश टू GDP रेशो या कैश इन सर्कुलेशन रेशो. ये वो कैश होता है जो छपा तो हुआ है लेकिन बैंक्स के अंदर मौजूद नहीं है, इकॉनमी में रोटेट कर रहा है. ये हमारा कोई 10.5 ट्रिलियन रुपीस का लगभग 27% ऑफ ऑल द प्रिंटेड मनी is cash in circulation. What it means is that cash is not available for banks to lend and have an economic multiplier effect जो cash करता है. ना वो कंज्यूमर को lend कर सकते हैं, ना वो गवर्नमेंट को lend कर सकते हैं. तो as a result government भी is paying more, and 27% is almost 1/3. So 1/3 of all the notes that have been printed are not in the formal economy of lending. I'm not saying कि ये सारा illegal cash है. All I'm saying is it's not on the balance sheets of the bank. And what's happening with this cash is, besides the obvious कि यार ये illegal है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, but what's happening is इससे buying and selling हो रही है cash के अंदर. So first of all, and we are one of the highest in the region with this cash in circulation का number, 27%, ये 10.5 trillion rupees. So that's one structural problem. So remember this structural problem. The second structural problem is कि हमारे लगभग 4 या 5 मिलियन मर्चेंट्स हैं इस मुल्क में, वो जहाँ पे आप सब लोग, हम सब लोग जहाँ पे ख़रीदारी करते हैं. उनमें से कोई लाख से 1.25 लाख, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लुक एट इट, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख, चलो 1.5 लाख कह दें, के ऊपर एक मशीन लगी हुई है जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, जिसके ऊपर जाके मैं और आप शॉपिंग करते हैं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू नो, अस लिविंग इन द सिटीज़, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पूरे पाकिस्तान में ये मशीनें अवेलेबल होंगी, बट नो सर, दे आर नॉट. सो 5 मिलियन मर्चेंट्स खाली 1.5 लाख जगहों पे ये मशीनें लगी हुई हैं, बाकी के पास देर आर नो मीन्स ऑफ एक्सेप्टिंग द डिजिटल पेमेंट. तो ये 2 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जिसको ये जो कैशलेस पाकिस्तान सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. दूसरी तरफ कुछ मुल्कों में ऐसा है, बट इसकी बात कर लेते हैं कि कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास मीन्स टू डिजिटल पेमेंट्स मौजूद हैं. नाउ कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बात कर दी, नाउ कंज्यूमर्स. एक्चुअली द सिचुएशन ओवर देयर इज़ नॉट दैट बैड. कोई लगभग 60 मिलियन लोग हैं जो कार्ड्स रखते हैं अपनी जेब में, जिसमें से लार्ज पार्ट 58 मिलियन डेबिट कार्ड्स हैं, बाकी 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैं. सो 60 मिलियन के करीब लोग हैं नाउ. और 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इजी पैसा या जैज़ कैश की एप्लीकेशन रखते हैं, और इसी के अंदर बैंकिंग एप्लीकेशंस भी शामिल हैं. तो 100 मिलियन पीपल इज़ नॉट अ बैड नंबर. ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ 150 ऑड मिलियन, 100 मिलियन लोग जो हैं वो के पास देयर आर मीन्स टू पे डिजिटली. तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम कंज्यूमर की नहीं आई, यानी आप लोग जो बाय एंड लार्ज यहाँ पे बैठे हुए हैं कंज्यूमर्स, उनकी प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एक्सेप्टेंस हैं, उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया आज तक, और वो सिर्फ 1.25 या 1.5 लाख जगहों के ऊपर मशीनें लगा सकें. So now when the committee started to analyze this thing,
it was very clear कि जी आपने and as a result of this जो majority of transactions जो commerce की transactions हो रही हैं by some estimate अगर मैं overall country लूँ तो उसमें करीब 5 से 10% transactions जो हैं वो digital होती हैं, बाकी तमाम की तमाम कैश पे होती हैं. That's a very high number of the economy that we have. So सबसे पहले ये कहा गया है and again this fintechs and the startups can take note of that कि डिजिटल एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें चीप तरीके से. यानी एक ये जो पॉस मशीन जो आप देखते हैं वो $150 से $200 की कॉस्ट करती है, वो दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. तो क्या तरीका लगाया जा सकता है जिसके ज़रिए ये जो 100 मिलियन लोग जिनका मैंने जिक्र किया जिनके पास मीन्स टू डिजिटली पे हैं कैन गो एंड मेक अ पेमेंट देयर. नाउ ओवर टू यू, राइट. द स्टार्टअप्स कैन कम एंड सॉल्व and try and solve that problem. आप चाहें soft POSes के ज़रिए. And by the way, this problem has not been solved. So for those of you who think that banks have already solved it, no, they're not. Every bank is trying right now to solve this problem. Some have come up with soft POS. Some have come up with, you know, for the soft POS tokenization के ज़रिए पेमेंट करा लेंगे. कुछ बैंकों ने आपने देखी होंगी वो छोटी हमारी ज़बान में उसको समोसा POS कहते हैं, छोटी वाली POS डिवाइसेस लगाई हैं जो खाली QR को एक्सेप्ट करती हैं. कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ RFID के टर्मिनल्स लगा रहे हैं. कुछ लोग फ़ोन टू फ़ोन एक्सेप्टेंस पे कर रहे हैं. कुछ लोग साउंड वेव्स के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर आर मीन्स ऑफ पेमेंट थ्रू साउंड वेव्स ऑल्सो. बट दैट प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट सॉल्व, इज़ अनरिजॉल्व. एंड एज वी स्टैंड, ऑल्दो well, if I include the branchless banking agents also, that number is now 0.7 million. मैंने जब आपको 1.5 लाख कहा था उसमें मैंने branchless banking के deliberately agents इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि वो ऑलरेडी 4-5 लाख हैं, वो ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं. लेकिन उधर वो प्योर कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है फॉर branchless banking. Anyway, so this number is creeping up, but the problem is still unresolved. So one problem for you guys to crack is if you can find a way of a cheaper way of digital acceptance, that is something that the industry needs right now. इसके बाद बात हुई कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर मोर एक्सपेंसिव. आप लोगों को भी अंदाज़ा हुआ होगा, आप कभी पेमेंट करने जाते हैं. अच्छा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. लोअर डिनोमिनेशन की तो कैश चल जाता है. आप कभी फ्रिज, फ्रीज़र, एसी या 2 लाख रुपए का जो बात हो रही थी जोड़ा लेने के लिए जाएं, सो यू वुड नॉट बी कैरिंग दैट सॉर्ट ऑफ कैश, या 10 लाख रुपए का कैश अगर आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं. सो देन यू इनवेरिएबली आस्क द दुकानदार कि अच्छा अपना अकाउंट बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर. कोविड के बाद दैट अकाउंट ट्रांसफर्स हैव टेकन ऑफ क्योंकि उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द एजेंट सेज टू मर्चेंट सेज टू यू कि यार मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें लेकिन मेरे कार्ड मशीन ना चलाना? वो इसलिए कि उसको 1.5% का जो MDR लगता है वो या तो आपको पास ऑन कर देता है, कहता है कि मैडम इसके ऊपर मैं 1.5% ज़्यादा चार्ज करूँगा, या वो कहता है आप मेरे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर दें. सो द फैक्ट दैट the merchant is willing to accept that into his online account means he is not running away from FBR. ये जो common notion है कि वो टैक्स बचा रहा है, वो जैसे ही उसने अपने अकाउंट में पैसे ले आए वो टैक्स तो नहीं बचा रहा, क्योंकि मशीन के ज़रिए भी पैसे उसके अकाउंट में आके गिरते और डायरेक्ट उसने फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए भी वहीं गिरे. So the other initiative that this cashless economy has done has made digital transaction equal to that of cash. So अब अगर रास्त के ज़रिए पेमेंट होती है तो उसके ऊपर फ्री है. सो नाउ द मर्चेंट्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अ पेमेंट वाया रास्त हैज़ गॉन अप मैनी फोल्ड. और आप लोगों को परेशान की जरूरत नहीं कि रास्त क्या नॉन रास्त क्या है. बैंक्स आर डूइंग इट, और एटलीस्ट द फिनटेक्स हु आर सिटिंग हियर कैन टेक नोट ऑफ दैट. सो and coming to the last few points, the other issue is paying digitally as frictionless as that of paying cash. In some cases it is, in other cases it's not. Paying by card is almost as convenient as paying in cash. And by the way, cash की cost
आपको या दुकानदार को फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई 4-1% एब्जॉर्ब की हुई है, दैट ऑफ प्रिंटिंग द नोट्स, रिप्लेसिंग द स्वाइल्ड नोट्स, वो सारा काम गवर्नमेंट करती है ऑन बिहाफ, बट समहाउ और द अदर इट कम्स बैक टू अस थ्रू द टैक्सेस, बट वो डायरेक्ट कॉस्ट क्योंकि नज़र नहीं आती, तो मर्चेंट कहता है यार कैश तो मेरे लिए फ्री है. सो whatever problems you guys as startups are solving, we have to solve it in a way that the process of making a digital payment is as convenient, if not more, as that of paying in cash, as frictionless, right? अब उसके लिए once again you can start thinking. Banks have been trying reverse QR, पुल QR, रिक्वेस्ट टू पे QR, जिसके अंदर आपको आज अगर आप QR की ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको उसमें डेटा चाहिए, आपको उसमें चलती हुई बैंकिंग एप्लीकेशन चाहिए, उस एप्लीकेशन के अंदर पैसे होने चाहिए. द बैरियर्स टू एंट्री इनटू मेकिंग अ QR पेमेंट आर टू हाई वर्सेस कार्ड में you just have to have a dumb terminal in your wallet and you just hand over the card. As long as you have money, the card works. So now various startups are working with us also and trying to reduce this barrier to entry and eliminate the friction that might be there in making a digital transaction through QR in this case. Then we need, for those customers who still walk in with cash in hand into any of these 5 million merchants, there has got to be a way of converting that cash into digital at the point of sale. It's easier said than done, but it's happening. Another problem to solve for the startups here: how can you easily and quickly convert that cash into digital at the point of sale? मिसाल, आज हम मक्खी मारने के लिए तोप इस्तेमाल करते हैं, हमें पेमेंट कार्ड चाहिए होता है, हम पहले बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उससे एक डेबिट कार्ड निकलवाते हैं और फिर हम उस डेबिट कार्ड को लेकर जाते हैं कि अब हमने इससे शॉपिंग करनी है. There are now ways of issuing a prepaid card which can convert the cash into digital at the point of sale, because वो कस्टमर अब आ चुके हैं उधर पेमेंट करने के लिए और उसके पास कैश है. That's a third problem statement to solve. बाकी आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल बैंक ने PISP पेमेंट इनिशिएशन सर्विस प्रोवाइडर के लॉज के रूल्स इशू कर दिए हैं. Most of you guys, you don't need to be a licensed entity. You can become a payment initiation service provider. But while you're doing it, and a few of you might be doing it in the hall, you have to think about chargeback and refund. Chargeback and refund, if you don't think, this is often overlooked, but the most important thing in the equation of payments. यानी अगर आपने गलत पेमेंट किसी मर्चेंट ने आपसे ले ली, 2 दफ़ा ले ली, पेमेंट ली, माल नहीं मिला, आप क्या करते हैं? अपने बैंक को फ़ोन करते हैं. इस वक्त इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स बीच में कूदती हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड, बैंक बीच में कूदता है और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, या आपको मिसयूज़ हो गया आपका कार्ड कहीं पे. So if as PISP we are not thinking about chargeback and refunds, it'll be a miss. No bank will take that solution. Online merchants cannot be any worse than proximity or offline merchants. आप सब ने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि ऑनलाइन के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, आप ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर पैसे थोड़े बढ़ गए हैं, बट आई थिंक द कॉमन सेंस प्रिवेल्ड इन द एंड इन द कमेटी. नाउ ऑनलाइन इज़ एज एक्सपेंसिव एज ऑफलाइन. ऑफलाइन के अंदर भी 2 लाख से ज़्यादा अगर वो कैश एक्सेप्ट करता है तो अपने इनपुट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट उसको रीसेट नहीं कर सकता. तो इट हैज़ बिकम सिमिलर थिंग. But because online is a formal segment, there are often delivery companies involved in it, which is a third party. अब deliveries companies को withholding tax agent बना दिया गया है कि जब वो cash जमा करती हैं तो उसमें से withholding tax काट लेती हैं. इसलिए sometimes you might feel कि online purchases have become slightly more expensive than offline. Also, anyway, the committee is working कि दोनों को साथ लेकर आएं. And finally, the मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ हैं इस मुल्क में दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कैश इनटू फिज़िकल कैश, एंड वो सब के सब अब बंद होने जा रहे हैं. रेमिटेंसेस इज़ अ बिग नंबर. 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस इस मुल्क में आती हैं हर साल. उसमें से लगभग 20% जो है वो विच इज़ अबाउट 8 अरब डॉलर कैश में कन्वर्ट हो जाती है. सो इट एंटर्ड digitally into Pakistan,
बट जब रिसीविंग करने के लिए बेनिफिशरी आया या आई उसको कैश मिलता है। अब वो सब ख़त्म होने जा रहा है बस जून 2026 वो ख़त्म हो जाएगा और अब खाली अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट हो सकेंगी रेमिटेंसेस। इसी तरीके से जो मैंने बात की मर्चेंट्स की, बाय जून 2026 2 मिलियन एक्टिव मर्चेंट्स मंथली एक्टिव चाहिए होंगे फॉर इट टू वर्क। सो आई ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। पाकिस्तान हैज़ सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, दो का मैंने आपसे ख़ास तौर पर जिक्र किया, उसके बाद दो एंसिलरी हैं, दो फंडामेंटल हैं। वी हैव लेस डिजिटल एक्सेप्टेंस पॉइंट्स, we have very high cash in circulation, we have a friction-full method of digital payments, we have expensive acceptance devices, we have no means of converting cash into digital at the point when the person enters. So for the experts in this room, जो startup के ऊपर काम करते हैं, these 5-6 problems need to be solved. Banks are no better placed than you guys. Often you guys probably have better brain power than banks. So, and the central bank has sandboxes. Most commercial banks have sandboxes. So come forward and try and solve this problem for a cashless Pakistan. Thank you.